बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वर्ल्ड कप में हम टीमों की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं। आज हम न्यूज़ीलैंड की टीम का जायज़ा लेंगे। न्यूज़ीलैंड की टीम जो है वो भी दौरे हाज़िर की अच्छी टीमों में शुमार होती है। पिछली बार वो फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन इस बार वो सेमीफाइनल में हार गए। पॉइंट्स टेबल पर उन्होंने चौथा नंबर हासिल किया। 9 में से 5 मैचेस जीते, 4 हारे। उनका आगाज़ टूर्नामेंट में बड़ा ज़बरदस्त था। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड, जिससे वो पिछली बार फाइनल में हारे थे, इस बार उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उस शिकस्त का बदला लिया और पहले ही मैच में इंग्लैंड को 9 विकेट के बड़े मार्जिन से हरा दिया और 283 रन का टारगेट सिर्फ 1 विकेट पर ही पूरा कर लिया। फिर हॉलैंड, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से यकतरफा फतूहात हासिल करने के बाद उनकी टीम पॉइंट्स टेबल पर टॉप टीमों में आ गई थी। भारत के खिलाफ वो सख्त मुकाबले के बाद 273 रन का स्कोर करके 4 विकेटों से हार गए और भारत के खिलाफ वो वही टीम थी न्यूजीलैंड की जिसने उनके खिलाफ मज़ाहमत की। लेकिन उसके बाद टीम यकदम फतूहात के रास्ते से हट गई। ऑस्ट्रेलिया ने उनके खिलाफ 388 रन का बड़ा मजमुआ बोर्ड पर सजा दिया, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने बड़ा सख्त मुकाबला किया और ज़बरदस्त मुकाबले के बाद सिर्फ 5 रन से ही आखिर में हारे। लेकिन जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच उनका सबसे बुरा रहा, जहाँ पर जनूबी अफ्रीका ने पहले 357 रन का बड़ा मजमुआ उनके सामने खड़ा किया, फिर वो सिर्फ 167 रन ही बना सके और 190 रन से हार गए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो उनकी कदरे बैड लक कह सकते हैं कि वो 401 रन करके ही इनिंग्स के दरमियान में मैच पूरा नहीं हुआ और डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत वो हार गए। ताहम 4 लगातार शिकस्तों के बाद श्रीलंका को हराकर उन्होंने अपनी सेमीफाइनल की सीट पक्की कर ली। सेमीफाइनल उनका भारत से हुआ, जो कि टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी और सारे मैचेस जो थी वो जीत कर आई थी। भारत ने फिर उनके सामने 397 रन 4 विकेटों के 397 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बना लिया और बहुत बड़ा मजबूआ खड़ा कर दिया। उन्होंने दरमियानी ओवर्स तक तो अच्छा खेल पेश किया, लेकिन आखिर में वो विकेटों की हिफाजत ना कर सके और डेरिल मिचेल की यहाँ पर 134 रन की शानदार इनिंग्स भी उनको फतह ना दिलवा सकी और इस तरह वो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हार गए। ताहम उनकी कारकर्दगी को फिर भी मैं अच्छा कहूँगा कि उनकी कारकर्दगी बेहतर रही। उनके प्लेयर्स को देखें तो उनके 2 बैट्समैनों ने 500 रन बनाए। रचिन रविंद्रा ने 10 मैचों में 578 रन बनाए, 3 सेंचुरियाँ और 2 निसफ सेंचुरियाँ बनाई। डेरिल मिचेल ने भी 10 मैचों में 552 रन बनाए, 2 सेंचुरियों और 2 निसफ सेंचुरियों की मदद से। उनके दूसरे ओपनर डेविड कॉनवे की परफॉर्मेंस भी उम्दा रही। 10 मैचों में अगरचे उन्होंने सिर्फ 1 सेंचुरी बनाई, लेकिन मजमूई तौर पर वो 372 रन बनाने में कामयाब रहे। ग्लेन फिलिप्स की कारकर्दगी भी मुनासिब रही, जिन्होंने 10 मैचों में 285 रन बनाए, 2 निसफ सेंचुरियाँ स्कोर की। केन विलियमसन जो थे उनके सीनियर प्लेयर, वो अनफिट होने की वजह से शुरू के मैचेस ना खेल सके, लेकिन आखिर में ही वो खेले और उम्दा खेले। 4 मैचेस खेले, जिनमें से 3 में उन्होंने हाफ सेंचुरियाँ बनाई और 256 रन मजमूई तौर पर बनाए। विलियमसन विल यंग की जगह पर जो थे वो लाए गए थे। विल यंग की परफॉर्मेंस भी मुनासिब ही रही। उससे पहले 6 मैचों में वो 246 रन बना चुके थे, जिसमें 2 निसफ सेंचुरियाँ शामिल थी। लेकिन ताहम इब्तदाई मैचों के उनके कप्तान टॉम लेथम इस टूर्नामेंट में नाकाम साबित हुए। उन्होंने 10 मैचों में 2 मरतबा 50 रन तो बनाए, लेकिन मजमूई तौर पर वो 155 रन का टोटल ही हासिल कर सके, जो कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं थी। ताहम बॉलिंग उनकी जो थी वो भी शानदार रही। मिचेल सांटनर ने यहाँ पर बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जो कि उनके सीनियर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। उन्होंने 10 मैचों में 16 विकेटें हासिल की और इस टूर्नामेंट में उनके वो वाहिद बॉलर रहे जिन्होंने 5 विकेटें भी हासिल की। उनके सीनियर बॉलर टेरेंट पोर्ट, जो इससे पहले नहीं खेल रहे थे, वो वर्ल्ड कप में वापस लाए गए और अपने तजर्बे और महारत के साथ उन्होंने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और 10 मैचों में 14 विकेटें हासिल की। मैट हेनरी ने 11 और लोकी फर्गूसन ने 10 विकेटें हासिल की, लेकिन उनके तजर्बाकार बॉलर टिम साउथी जो थी वो यहाँ पर कोई ख़ास कारकर्दगी ना दिखा सके। वो ज़्यादा खेल भी ना सके। अगरचे 4 मैचों में 7 विकेटें तो ली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए और एक मैच में उनको 100 रन भी पड़े। रचिन रविंद्रा और ग्लेन फिलिप्स ने भी मुनासिब मौक़ों पर विकेटें हासिल की।
ताहम उनकी टीम के बारे में ये कहा जा सकता है कि फिर भी वर्ल्ड कप उनके लिए अच्छा रहा और वो अच्छी जो है वो यादें लेकर यहाँ से गए।